Hello everyone, welcome back to our YouTube channel My GST Hub. Finally, government has released various notification due to COVID-19 pandemic situations. So, notification number 38 से to notification number 42 of Central Tax Rate 5 मई 2020 को रिलीज हुए हैं। सो हम एक एक करके देखेंगे कि ये नोटिफिकेशंस में क्या-क्या डिटेल्स दी गई है, क्या रिलीफ प्रोवाइड किए टैक्स पेयर्स को। सो हम पहले नोटिफिकेशन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए नोटिफिकेशन 38 पे जाते हैं। सो ये नोटिफिकेशन 38 2020 का सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है जो 5 मई को इशू हुआ है। ये हिंदी वर्जन है, हम इंग्लिश वर्जन पे चले जाते हैं। ये इंग्लिश वर्जन आ गया। That these rules may be called as CGST Fifth Amendment rules, and this will be applicable on the date of their publication in the official gazette. So क्या changes हुआ है notification number 38 में? Let's see it. अब क्वेश्चन ये आता है कि रूल 26 है क्या। सो रूल 26 इज नथिंग बट मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन कि टैक्स रिटर्न्स कैसे ऑथेंटिकेट होंगे, डीएसी से होंगे या ईवीसी से हो जाएंगे। सो यहाँ पर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, तो लेट्स सी वो प्रोवाइजो क्या है। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोवाइजो था। ये प्रोवाइजो के नीचे एक और प्रोवाइजो ऐड किया है। फर्स्ट प्रोवाइजो था प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन registered under the provision of Companies Act shall furnish documents or application verified through DSC. So DSC was compulsory, but now due to due to COVID-19 situation, second proviso add किया है। तो वो देखते हैं हम second proviso क्या है। So second proviso is provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act. ये proviso उनके लिए applicable है जो Companies Act में registered है। तो in short companies के लिए ये proviso applicable है। So such person shall during the period from 21st day of April 2020 to the 30th day of June 2020 also be allowed to furnish the return under section 39 in form GSTR 3B verified through electronic verification code। तो हमने अभी लास्ट वीक में ही चेक किया था कि जीएसटी पीएमटी 09 फैसिलिटी इनेबल हुई थी, जहां पर कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक हेड से दूसरे हेड के अंदर बैलेंस ट्रांसफर हो रहा था, एंड वहां पर भी ईवीसी से ट्रांसफर करने की फैसिलिटी आ गई थी। एंड लेटर ऑन जब उसी दिन जब जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 रिटर्न्स हमने कॉर्पोरेट्स के देखे थे, तो वहां पर भी ईवीसी से रिटर्न फाइल करने दे रहा था। सो फाइनली उसका इफेक्ट लॉ में भी आ गया है और ये प्रोवाइजो ऐड कर दिया है कि कोई भी 21st डे ऑफ अप्रैल से लेके 30th डे ऑफ जून तक रिटर्न फाइल करता है, वो ईवीसी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकता है फॉर कॉर्पोरेट्स। तो ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है। मेरे ही कई क्लाइंट्स के वहाँ ऐसा हो रहा था कि डीएसी ऑफिस में रखा हुआ था, एंड ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशंस वो जस्ट बिकॉज ऑफ डीएसी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। It's a good decision taken by the authorities. Third point, रूल 67 क्या है, उसके नीचे एक क्लॉज इंसर्ट हुआ है 67A। तो पहले देखते हैं रूल 67 क्या है। So rule 67 is forms and manner of submission of statement of supplies through an e-commerce operator. यहाँ पर ये बताया गया है कि रिटर्न कैसे फाइल करना है। अब 67 के बाद 67A एक नया रूल इंसर्ट हो गया है, तो हम देखते हैं वो रूल 67A क्या है। So rule 67A is manner of furnishing of return by short messaging service facility. अब कितने टैक्स पेयर्स हैं जिनका सिर्फ निल रिटर्न ही फाइल करना है, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक नया फैसिलिटी लेके आई है कि वो एक शॉर्ट मैसेज अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड कर देंगे ऑन अ डेडिकेटेड नंबर, और निल रिटर्न उनका फाइल हो जाएगा। रूल 67A मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। सो ये रूल में फ्रेंड्स ये रूल्स में ये अपडेट आया है कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं जो निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 39 इन फॉर्म जीएसटीआर 3B कैन फाइल देयर निल रिटर्न थ्रू द सर्विस ऑफ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज यूजिंग देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और मतलब क्या होगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ से एक शॉर्ट मैसेज सेंड करेंगे और आपको एक ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी कोड डाल दीजिए एंड योर निल रिटर्न वुड बी फाइल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि निल रिटर्न होना चाहिए। अब एक भी टेबल में कुछ भी डिटेल्स आनी है
एग्ज़ाम्पल 3.1 में आ रही है या 3.2 में है या टेबल नंबर 4 में है या टेबल नंबर 5 में है या 5.1 में है। तो कोई भी टेबल में अगर कुछ भी डिटेल्स आ रही है, तो वो नील रिटर्न नहीं माना जाएगा और आपको फिर नॉर्मल वे से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो दिस 2 चेंजेस वर देयर इन नोटिफिकेशन नंबर 38 2020 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन में ये 2 वेलकम डिसीजन है फ्रॉम अथॉरिटी दैट आप ईवीसी से दैट कॉर्पोरेट्स कैन फाइल देयर रिटर्न थ्रू ईवीसी, और जो निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो डायरेक्ट एक शॉर्ट मैसेज सेंड करके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन्हें जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कीप वॉचिंग माय जीएसटी ऐप। थैंक यू।